चलो भाई, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स और हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है वेव्स वाला। और अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। पेज नंबर बता देगा न्यूमेरिकल्स कौन से पेज नंबर पे है वर्क एग्जाम्पल के अलावा। न्यूमेरिकल्स का पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे न्यूमेरिकल्स हैं। ये पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम वर्क एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। लेकिन इन 3 क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज समझना पड़ेंगे, जो बेसिक डेरिवेशन है वो आपको समझना पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी होती है कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास हो रही है 1 सेकंड में, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ वेव्स पास इन 1 सेकंड। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का रेसिप्रोकल हो जाती है? टाइम पीरियड के। नंबर ऑफ वेव्स, अगर मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई पर सेकंड, तो नंबर ऑफ वेव्स का तो कोई यूनिट नहीं है, वेव्स का तो कोई भी यूनिट नहीं है, लेकिन सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? टाइम का। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ कि इसका कोई यूनिट नहीं है, इसकी जगह मैंने ऊपर 1 लिख लिया और नीचे सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? टाइम का। तो हमारे पास आप ऐसे समझ लें फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल हो गया टाइम का, या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अब ये वाला फॉर्मूला ना बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला आप अपने ध्यान में रखिएगा। वो फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे हम लोग, देखें। हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने बचपन के अंदर पढ़ा था, बचपन से हमारा 9th क्लास के अंदर, कि S = VT होता है। S = VT होता है, हमने वाला फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस = वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था यार, बताओ? पढ़ा था। ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था। अब आप एक बात समझिएगा, हमने ये वाला फॉर्मूला अपने ध्यान में रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी बराबर है किस चीज़ के? 1 टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी इस चीज़ के बराबर है, ये बस याद रखिएगा। S = VT है। अब देखें, अगर सपोज कर लें कि एक वेव चलना शुरू कर रही है ऐसे करके, अब वेव जो ट्रैवल कर रही है, तो वेव के डिस्टेंस को हम S से तो शो नहीं करते हैं, हम वेवलेंथ को किस चीज़ से शो करते हैं? हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ भी एक तरह का डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दो क्रस्ट, मतलब एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट से लेके दूसरे कंसेक्यूटिव क्रस्ट तक के दरमियान का डिस्टेंस, या एक कंसेक्यूटिव ट्रफ से लेके दूसरे कंसेक्यूटिव ट्रफ तक के दरमियान का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। हम इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, ठीक है। एक वेव की लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर S की जगह पर क्या लिख लेंगे? लैम्डा। सही है, S की जगह पे लैम्डा लिखेंगे। V की जगह पे वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी को भी हम V से ही शो करते हैं। वेव की वेलोसिटी को भी हम V से ही शो करते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब मैं एक बात बताएं, अगर F = 1/T है तो T = 1/F होगा। सही है, तो मैं T की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ 1/F। टाइम पीरियड की जगह मैंने लिख लिया। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक वेव को पूरा चक्कर करने के लिए कितना टाइम लगा। एक वेव को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा, ये कहलाता है टाइम पीरियड। एक पूरा चक्कर मारने के लिए वक्त दरकार है, वो कहलाएगा टाइम पीरियड। सही है, बात समझ आ रही है? तो आपका टाइम पीरियड है। हमने टी की जगह में पहले टाइम पीरियड लिखा, फिर टाइम पीरियड की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख लिया? 1/F। अब F यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड। F यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस लैम्डा से आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? F लैम्डा = V = V। सही है, ये क्या हो जाएगा? V = F लैम्डा। यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, V = F लैम्डा। अब ये V = F लैम्डा हर जगह पे लग रहा होगा, ये वाले फॉर्मूलाज भी हर जगह पे लग रहे होंगे। इन तीनों न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? इसके पीछे भी जो हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वर्क एग्जाम्पल वाले, उसके अंदर भी यही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आते हैं जरा मेन मुद्दे की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करें हम? मेन मुद्दे की बात करें। मेन मुद्दा क्या है हमारा? मेन मुद्दा ये है समझाने का कि हमें कुछ चीज़ों की वेलोसिटी याद रखनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको याद रखनी है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आपको पता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हमने पढ़ा था लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और साउंड एक मैकेनिकल वेव है। पढ़ा था ये हमने? अरे यार पहले पढ़ा था। सूरज पे धमाके होते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जो सूरज पे जो धमाके हो रहे हैं वो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता मैकेनिकल वेव होने की वजह से।
और दरमियान में कोई मीडियम ना होने की वजह से। बात समझ में आ गई। लेकिन सूरज की रोशनी इसलिए आ रही थी क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब मैंने बातों के अंदर आपको सैटेलाइट्स की बातें भी बताई थी कि सैटेलाइट्स क्या करते हैं, सैटेलाइट से रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो जमीन पर आते हैं और जमीन पर सर्विस स्टेशन होते हैं, वो इन सिग्नल्स को कैच करते हैं, बाइनरी डिजिट्स के अंदर ये सिग्नल्स होते हैं, सारे उसको कन्वर्ट करते हैं, डिकोड करते हैं और जो सारा डेटा होता है उसका सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर एनालाइज करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। लंबी चौड़ी मैंने बहुत बकवास करी थी ये पिछले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन उसमें एक और बात समझ में आई कि जो रेडियो वेव्स हैं उन रेडियो वेव्स को भी ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब सूरज से सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे रेडियो वेव्स वाले, सूरज की आवाज नहीं आ रही लेकिन सूरज के सिग्नल आ रहे हैं रेडियो वेव्स के थ्रू। तो इसका मतलब जो रेडियो वेव्स हैं वो भी कौन से नेचर के अंदर आ जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आ जाएंगी। बात समझ पा रहे हो आप? तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, चैन प्लीज थोड़ा सा खुलना यार। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किस पे, हम कहाँ पे बात कर सकते हैं, स्पेस में हम कहाँ बात करते हैं, स्पेस में हम बात तो नहीं करते। हम किस में, स्पेस में किससे बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसमीटर। अच्छा आप वैसे बात कर रहे हैं ट्रांसमीटर्स के थ्रू, तो वो तो रेडियो सिग्नल्स है ना। आपके घर पे एफएम रेडियो आता है, अस्सलाम वालेकुम, आपके घर पे एफएम रेडियो चलता था पुराने किसी ज़माने के अंदर, तो वो जो एफएम रेडियो चलते हैं ना वो भी सारी रेडियो वेव्स हैं। उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बस स्पेस शिप्स के अंदर ना आज भी एफएम रेडियो चल रहा है, समझ पा रहे हैं, वहाँ से रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि सारा डेटा कैच करके हमारी ज़मीन तक आता है, हम उसको डिकोड कर दें। हाँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिग्नल्स ही चलते हैं वहाँ पे ऐसे नहीं कि टेलीविजन कैमरा लगा दिया ओए होए सब कुछ, मतलब। लेकिन एक बात बताऊँ, कैमराज भी हैं स्पेसशिप्स के अंदर, कैमराज भी है, कैमराज के जो पिक्चर्स खींची हुई हैं, जो वीडियोज़ हैं या जो भी इमेजेस वगैरह सब कुछ वो भी हमारे पास रेडियो सिग्नल्स के थ्रू ही आता है, उसको भी डिकोड किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बहरहाल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल दे रहा था कि लाइट वेव भी हो सकती हैं, लाइट भी हो सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रेडियो वेव भी हो सकती हैं, और इसके अलावा भी हो सकती हैं। फिलहाल ये दो याद रखनी है हमने। इनकी वेलोसिटी फिक्स होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इनकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और इनकी वेलोसिटी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना, सही है। 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है, ऊपर से चला गया, आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे पहले वाले सिग्नल के ऊपर, पहले वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। पहले न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ। हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। वेवलेंथ मतलब बोले तो लैम्डा, लैम्डा हमें मालूम करना है, लैम्डा हमें मालूम करना है। एक रेडियो वेव है जो कि ब्रॉडकास्ट की जा रही है एक रेडियो स्टेशन से, वही समझ लेना एफएम रेडियो, पुराने ज़माने के एफएम रेडियो चल रहे हैं, किसी कोई रेडियो स्टेशन है और रेडियो स्टेशन से रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है आगे मार्केट के अंदर। ब्रॉडकास्टिंग आप समझते हैं यार ऑब्वियसली, तो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इसको, और उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बताई गई। उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या है, तुम तो पहले सीधे होके बैठो, तुम्हें नींद आ जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी, 1300 किलो हर्ट्ज। क्लियर समझ में आ गया, 1300 किलो हर्ट्ज। अब एक और बात समझनी है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्यों, अब बोले बगैर जब काम हो रहे तो अपन क्या करें। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई कितनी, क्या लगाना पड़ा, दिमाग ज़्यादा लगा, बेटा दिमाग तो लगेगा ना, दिमाग तो लगेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमें मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1300 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब, के का मतलब क्या होता है, के मतलब मैं बोलूँ कि आपकी फीस 3K 1000,
सही ना आपकी फीस? अबे भाई उनको पता लग गया। चलो आपकी फीस 3K है, मतलब 3000 है, सही, सिंपल समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, K की जगह पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अब मैं सोच रहा हूँ आपकी फीस डबल करूंगा। अब मैं आपकी फीस भाई आपकी फीस 3 करोड़ है, सही है। चलो भाई, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1300 ये वाले, 1300 ये वाला, और 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि किलो हर्ट्ज में नहीं चाहिए, हमें हर्ट्ज में चाहिए। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 होने के बाद बताओ ना कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चेक कर लेना कैलकुलेटर में, और साथ में हम यूनिट क्या लगा देंगे, हर्ट्ज। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंस V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यही फॉर्मूला है, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखूंगा, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 3 और साथ में कितने जीरो, 1 3 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अरे हंसना नहीं है। और मल्टीप्लाई पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा, ये पूरी वैल्यू हो रही है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी, तो कैलकुलेटर निकालो, डिवाइड करो 3 एक्सपोनेंट 8 और डिवाइडेड बाय 1 3 और 5 जीरो। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा वेवलेंथ निकालो, थोड़ा जल्दी करो, कैलकुलेट, छीनो कैलकुलेटर, छीन लो कैलकुलेटर। आप देखो, अब कैलकुलेट करना आता है या मैं करूँ? जल्दी करो, जल्दी टाइम नहीं है क्या? अरे यार जल्दी करो, लंबी हो जाएगी वीडियो। 3 एक्सपोनेंशियल 8 और इसको डिवाइड कर दें किस चीज़ से, 1 3 5 0, एक और, बस क्या आया, 230.7 है ना, 230.7 मीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आसान है मुश्किल है भैया? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि वेव्स मूव करनी है एक पॉन्ड में से। पॉन्ड मतलब कोई तालाब है, आप बैठे बैठे किसी नहर के किनारे बैठे बैठे, तालाब के किनारे या कहीं पे बैठे, स्विमिंग पूल के किनारे बैठे थे, और बिला वजह बस पत्थर उठाया फेंके जा रहे हैं, पत्थर उठाया पानी में फेंके जा रहे हैं। तो पानी में गोल गोल दायरे बन रहे हैं, पानी में गोल गोल दायरे बन रहे हैं। जो पानी में गोल गोल दायरे बन रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो वेव बन रही हैं, और वो वेव्स मूव करेंगे एक पॉन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर, या एक स्विमिंग पूल के अंदर। समझ लो कि वो वेव्स क्या कर रही है, मूव कर रही हैं। उनकी वेवलेंथ कितनी है, इतना तो आपने सोचा भी नहीं था, पत्थर फेंकते थे पहले, इतना नहीं सोचा था। आइंदा पत्थर भी नहीं फेंकूंगी मैं, कैलकुलेट करना पड़ जाता। तो बहरहाल, तो हमारे पास जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ है कितनी, 1.6 मीटर। सही है बात, समझ रहे हो? वेवलेंथ है हमारे पास 1.6 मीटर, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.80 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी है 0.80 हर्ट्ज। यानी इसका मतलब पता है क्या हुआ, वो जो दायरा है ना, वो दायरा, वो जो पूरा एक गोल दायरा बन रहा है, वो 1 सेकंड में पूरा नहीं बन पा रहा, बल्कि कितना बन पा रहा है, 0.8, 1 से थोड़ा सा कम बन पा रहा है 1 सेकंड में इतना। अच्छा चलो, अब हमें आगे क्या मालूम करना है, हमें उस दायरे की जो बॉर्डर रेज है, हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, कितनी स्पीड से वो आगे मूव करेंगे। क्योंकि आपको पता है पहले छोटा दायरा बनेगा, फिर बड़ा, और ये दायरे मूव करते चले जाएंगे। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम v से शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। अब यहाँ पर सुनो भाई, सुनो, यहाँ पे हमारे पास स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक हो जाएगा, v इक्वल्स टू एफ की जगह पे क्या आएगा, 0.8, लैम्डा की जगह पे क्या आएगा, 1.6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ 0.80 मतलब 0.8 ही होता है यार, क्या करे लड़की, तुमने फिजिक्स निकाल ली, कॉपी निकालो। बस आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, आ रहा हूँ 2 मिनट में। क्या आंसर आया, 1.28। 1.28
1.28 हमारा आंसर आ गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सही है, हमारा आंसर है। वेलोसिटी निकल आई। आसान क्वेश्चन तो नहीं है? आसान है, बहुत आसान है। अब आते हैं इस सवाल पे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ज़रा समझना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सवाल समझते हैं। बोले 50 वेव्स, 50 वेव पास हो रही है एक पॉइंट से इन द रोप 10 सेकंड के अंदर। मतलब आप क्या कर रहे थे, आपने वो गेम नहीं है, कौन सा गेम बताया था, एक लड़के ने नीचे कमेंट करके बताया था, स्किपिंग रोप ऐसे वाला, सही ना। तो वो जो आप रोप लेके क्या कर रहे हैं, उसको घुमाए जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, 50 वेव्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पॉइंट पे, रोप के अंदर एक खास पॉइंट है, मीन पोजीशन है मान लो, समझ लो। वहां पे 10 सेकंड के अंदर 50 वेव्स जनरेट कर पा रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा, और आपने क्या निकालनी है, आपको वेवलेंथ बता दी है 8 सेंटीमीटर। अब आपने स्पीड ऑफ वेव भी मालूम करनी है। बात समझ गए? सबसे पहले हमें डेटा बना लेना है। हमें क्या चीज गिवन है, हमें नंबर ऑफ वेव्स गिवन है। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 50। और हमारे पास टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स, ठीक है। और हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमें वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मैंने लिखा, लेकिन आप सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय 100 करके। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 8 एक्सपोनेंट -2 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आपको स्पीड ऑफ वेव भी निकालनी है, v इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क, वेलोसिटी भी निकालनी है। वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है यहाँ पे, आप समझ लेना। न्यूमेरिकल के अंदर इतना कोई मसला नहीं है, स्पीड स्केलर होता है और वेलोसिटी वेक्टर होते हैं, दैट्स इट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ो। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो कि पास हो रही हैं एक सेकंड के अंदर, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास हो रही है एक सेकंड के अंदर से, तो हमें वो निकालनी है। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। तो हमें पता लग जाता है कि सब कुछ कट कटा के हमें पता लग जाता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई। सब कुछ कट कटा के मैं बताता हूँ। जैसे कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है हमारे पास 50 वेव्स पास हो रही है। कितने टाइम में से पास हो रही है 50 वेव्स? 10 सेकंड्स में। अब 10 सेकंड में 50 वेव्स पास हो रही हैं, इसका मतलब एक सेकंड में कितनी हो रही है? 5। तो कट कटा के पता लग जाएगा। 10 × 10, 10 × 5 = 50, 5/1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया 5 वेव्स इन 1 सेकेंड। बात समझ गया? 5 वेव्स इन 1 सेकेंड पास हो रही है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T = 1/f। कि एक वेव का टाइम कितना है भाई। देखो एक सेकंड में तो 5 वेव पास हो गई, एक सेकंड में 5 वेव्स पास हो गई। अब एक वेव कितने सेकंड में पास हुई ये बताना है। 5 वेव्स एक सेकंड में पास हो रही है, तो बोलो एक वेव कितने सेकंड में पास हो रही है, तो वो निकालने का फॉर्मूला देखो, समझो। T = 1/f की जगह पे क्या लिख लेंगे 5। नहीं यही बात समझ में। तो बोलो 5 बंदे हैं, वो एक सेकंड में इस गली से भाग गए। एक बंदा कितने सेकंड में भागा, आप समझ रहे हो? 5 स्टूडेंट्स हैं हम लोग, 5 स्टूडेंट्स एक सेकंड में भाग गए यहाँ से। एक स्टूडेंट को भागने में कितना टाइम लगा वो बता दो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 5 वेव्स हैं, सुनो अभी भी समझ में नहीं आया आगे। 5 वेव्स हैं, उनको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। एक वेव को कितना टाइम लग रहा है वो चेक कर लो। तो हमारे पास T = 1/f होता है। हमने f की जगह पे 5 लिखा, 1/5 कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.2 सेकेंड्स। तो एक वेव के लिए टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.2 सेकेंड्स। बात समझ आ गई? और आखिरी फॉर्मूला क्या है, आखिरी फॉर्मूला है, सिंस हमने स्पीड ऑफ वेव निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, v = f लैम्डा। v = f की जगह पे क्या आएगा 5, लैम्डा की जगह पे 8 एक्सपोनेंट -2। बताओ जरा जल्दी से कैलकुलेट करके क्या होगा ये। अरे यार तुम लोग इतना देर लगा रहे हो, ये बन जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। चेक करो जरा जल्दी से, जल्दी चेक करो। SD 0.4 आ गया, 0.4 मीटर पर सेकंड। अभी हमने ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम वर्क एग्जाम्पल 1 और 2 सॉल्व करेंगे। इसके बाद पहले आप जल्दी से ये कॉपी कर लो।
शाबाश।